जहां संपूर्ण भारतवर्ष में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम गौरी घाट क्षेत्र, मदर टेकरी क्षेत्र और अलग अलग चौराहों पर सभी से भीख मांगते नजर आते हैं। वहीं यह छोटे मासूमों को पेट्रोल पंप व भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण लोग तरस खाकर कुछ पैसे देते हैं। वहीं जब इन्हें कुछ खाने या पीने के लिए कहा जाए तो यह खाना पीना नहीं चाहते, केवल पैसे लेना ही चाहते हैं। वहीं समाज सेवियों से जब विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि माता पिता तो अलग दिखते हैं, लेकिन यह छोटे मासूम बच्चों का चेहरा अलग दिखता है। उन्होंने आशंका भी जताई कि हो सकता है यह बच्चे कहीं से किडनैप कर ले आए गए हों और यह भीख मंगवाने का गौरव धंधा करवाया जा रहा हो। वहीं संबंधित अधिकारियों से इस विषय पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं आई कि यह बच्चे किडनैप कर ले आए गए हैं। यह उनके ही माँ बाप और हैं जो इन छोटे बच्चों को भीख मंगवाने के लिए किसी के भी आगे छोड़ देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में यह भीख मांगते नजर आ रहे हैं नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे, इनका क्या भविष्य होगा। संबंधित अधिकारी किस तरीके से इस विषय पर दलील देते नजर आ रहे हैं, आप स्वयं ही देख लें। जबलपुर से कैमरामैन सुनील दास के साथ संवाददाता। जी भाई साहब, ये बताएं, ये जो छोटे छोटे बच्चे जबलपुर शहर में देखे जा रहे हैं, इनका कौन है वारिस और ये लोग कैसे घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई पैदा हुआ है जीने के लिए और ये पैदा हुए भीख मांगने के लिए। अब इसमें से फ़कीरों की तादाद देखो अलग है, बच्चे अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। ये सब जब बच्चे कोई फ़कीर देता है तो बच्चों को गिनवाती है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, सब बच्चों को गिनवाती है। इनसे पूछे बच्चा आया कहाँ से। शासन प्रशासन को चाहिए कि इनकी भी आईडी बनाए, इनके भी आधार कार्ड बनाए, ताकि जो बच्चे यहाँ वहाँ से चोरी हो रहे हैं, बच्चों को जो अपहरण किया जा रहा है, बच्चे जाते कहाँ। आजकल भीख मांगने का ज़माना 1 रुपये 2 रुपये का गया। आजकल भीख मांगने का ज़माना 10-10 का चल रहा, 50 का चल रहा, 100 का चल रहा। ये बच्चों से भीख मंगवा के, और हमारी 3 बहुएं बैठी रहती वहाँ, बौराबाग की बहुएं होती, वो जो ज़मीनों में लटाए रहती हैं भैया बच्चों को। बच्चों से भीख मंगवाना, उनके हाथ में कलम देना या हाथ में भीख मंगवाना। आप सबसे ज़्यादा मेरी अपील है कि एक फ़कीर बैंक खोलना चाहिए। सारे बैंक खुले हैं, इनके पास इतनी दौलत है कि आम इंसान के पास नहीं, मगर ये मजबूर है बच्चों से वसूलने के लिए कि बच्चे सिर्फ अगर उनके हाथ में कलम हो, तालीम हो, तो ये बच्चे अच्छे भविष्य बने और अच्छे बने। तो अगर इनके पास ये नहीं है तो सिर्फ इनका काम है, इसके आगे का कौन है, इसके आगे कौन जांच कर रहा है, ठेकेदारी कौन कर रहा है, बच्चों की आड़ में कौन वसूली कर रहा है, फकीरों से, बच्चों से, मौत से, या आप जरूर शासन प्रशासन इस पर नजर रखें। हम लोग तो देखते ही रहते हैं कि ये रंग बिरंगी बच्चे रहते हैं, बच्चे अच्छे अच्छे घरों के रहते हैं, इनके हाथ में सिर्फ पैसे की तादाद होना चाहिए ज़्यादा। अभी कितने फकीर मरे, एक फकीर यहाँ मरा रहा कब्रिस्तान में, 1,16,000 रुपये निकला रहा, और पैसा अलग। उनका नाम था, यूपी के रहे, फूलपुर के रहने वाले, इसाक अंसारी नाम था, पूछ लो यहाँ किसी से भी। और यहाँ पर पैसा इनके पास ढेर मारा रहता है, सिर्फ इनको चाहिए पैसा और नशा बेहतरीन तगड़ा। कब्रिस्तान के अंदर सिलोचन, गांजा 2000 की तो ये मिक्स लगाते हैं। ये तो बोरों की मार्केट में पूरी सेट अलग कर दी है, इसलिए वहाँ नशा होता रहा, कैमरे से जब देखे। क्या बात करेंगे आज मेरी बेटियों को ये भीख मंगवाते हैं। अगर कोई हाथ आज पैसा दे रहा, कल हाथ पकड़ेगा, वो तो झूठ का नारा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों के ऊपर नज़र रखी जाती है, बेटियों को स्कूल के अंदर नज़र रखी जाती है उनके ऊपर। आज हमारा शासन प्रशासन चाहे सिर्फ सब कागजी घोड़ा चलता रहता है। अगर ये चीज़ अगर अमल में आ जाए, सब जिस तरह आज प्रशासन ने, पुलिस ने कही किराएदार रहे तो आईडी जमा करो, इस तरह इनकी भी आईडी बनना चाहिए। इनके ऊपर ही पूरी नज़र होना चाहिए, प्रशासन की जांच होना चाहिए इसके ऊपर। आपका नाम? बबलू कुरैशी, समाज सेवक। प्रशासन को भारी कदम उठाना चाहिए। देखिए, जिस बच्चा जो माँ का रहता है, दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं, अगर जो बच्चा माँ का है उसके दिल से पूछे। प्रशासन को चाहिए इनके ऊपर आधार कार्ड, इनको आईडी बनाए, इनके ऊपर प्रूफ रखें, इनसे पूछे, इनके जबकि जो बच्चे पैदा करें तो इनसे जांच पूरी होना चाहिए इनकी। यही लोग हैं जो देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मामले आए हैं अभी तक? नहीं, हमारे यहाँ ऐसे तो कोई मामले नहीं मिले। इसमें बच्चों के संरक्षक ही, या तो माता या पिता
या उनके रिश्तेदार ही रहते हैं जो साथ में रहते हैं, दूर बैठे रहते हैं जी। और वही उनको लेके आते हैं। और कई बार इसमें बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों को रेस्क्यू करके संस्थाओं में रखा भी गया है, तो वो आके अपनी आइडेंटिटी बता के, अपनी पहचान बता के बच्चों को वापस ले जाते हैं। तो ऐसा तो कोई ऐसे केस नहीं आए कि कोई इस तरह के अपहरण के बच्चों को उपयोग किया जा रहा हो इस काम में। हमारे अभियान में तो ऐसे नहीं है। ये मैं बताना चाहूँगा कि इसके संबंध में जिला में नियमित रूप से अलग अलग समयों पे अभियान चलाया जाता है विभिन्न शहर के मुख्य चौराहों पे, और जहाँ जहाँ ऐसे बच्चे मिलते हैं उसमें दल गठित है जिसमें सारे विभागों के पुलिस विभाग, महिला बाल विकास, नगर निगम, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनके कर्मचारी शामिल रहते हैं और ये विभिन्न चौराहों पे भ्रमण करके ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करने का काम नियमित रूप से करते हैं। और ये देखा गया है कि जब भी ये अभियान होता है उसके कुछ दिन तक, 15 दिन 20 दिन तक ये बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और ये उनके परिवार के लोग ही हैं जो बच्चों को लेके आते हैं और बच्चों से इस तरह की भिक्षावृत्ति वगैरह करवाते हैं। तो इसके संबंध में बस मैं यही एक अपील करना चाहूँगा कि अपने जबलपुर के नागरिकों से कि ऐसे छोटे बच्चों को आप भिक्षावृत्ति में कतई प्रोत्साहित ना करें, ना उनको भीख दें, पैसे की मदद उनको ना करें, क्योंकि ये आखिर ये अपने स्कूल छोड़ के और यहाँ पे आके उनसे इस तरह का काम करवाते हैं। तो इसलिए जब उनको ये पैसा नहीं मिलेगा तो स्वयं ही वो इस मार्ग से अलग होंगे। आप उनको यदि लग रहा है आप सहयोग करना चाहते तो उनको भोजन आप दे दीजिए, लेकिन कभी भी आप बच्चों को भिक्षा ना दें, आप उनको कैश ना दें, आप उनको पैसे से आप उनको लाभान्वित ना करें। इससे कम से कम ये समाज को इसमें सहयोग करना पड़ेगा, समाज के नागरिकों को, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो इनके संरक्षक हैं ये बच्चों को लेके स्वयं आते हैं, उनके आय का जरिया के रूप में ये उपयोग करते हैं बच्चों। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।